अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर सीटें आ चुकी हैं जनाब साहिवाल टेक्निकल हॉस्पिटल के लिए, जो कि साहिवाल के अंदर ही मौजूद है। तो यहां पर अप्लाइड हेल्थ, पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल सर्विसेज की तरफ से ये सीटें निकाली गई हैं, जो कि साहिवाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साहिवाल और उसके जो जिसको तहसील लगती है साहिवाल, ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर सबसे पहले अगर बात कर लें तो स्टेनोटाइपिस्ट की असामी है। स्टेनोटाइपिस्ट का 15वां स्केल होता है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए। 40/80 वर्ड्स पर मिनट का आपके पास शॉर्ट हैंड कोर्स होना चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी राइट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर की अच्छी खासी MS ऑफिस वगैरह की नॉलेज होना ज़रूरी है, तजर्बे वगैरह का नहीं कहा गया। उसके बाद जहाँ पर जूनियर क्लर्क की सीटें हैं आई हुई हैं, वहाँ पर 11वां स्केल है इसका। और उसके बाद अगर बात कर लें, एज वही 18 से 25 साल है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, MS ऑफिस वगैरह का अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन की सीटें आ चुकी हैं। सर्जिकल जूनियर टेक्नीशियन की FSC आपके पास होनी चाहिए। 8 सीटें हैं जूनियर टेक्नीशियन की। FSC सेकेंड डिवीजन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग वन ऑफ द 2 ईयर डिप्लोमा इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन अप्लाइड हेल्थ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सेम फील्ड के अंदर। और उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपके पास 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी है वो है जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी की। जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी का 9वां स्केल है। 8 सीटें हैं। सेम वही जो ऊपर कहा गया था वही आपके पास होना चाहिए। FSC सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और आपके पास रेलिवेंट फार्मेसी का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन पैथोलॉजी और जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी और उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी, इन सब का उनका सेम है। FSC होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। और उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर और 1 या 2 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद जो सीटें हैं वो हैं जनाब लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की। दूसरा स्केल है। 5 सीटें हैं इसकी। और यहाँ पर मैट्रिक स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद आया की दूसरा स्केल है। 9 सीटें हैं इसकी। मिडिल क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद नैब कासद का पहला स्केल है। 8 सीटें हैं। तो प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वार्ड बॉय की पहला स्केल है। उसके बाद जनाब स्ट्रक्चर बैरियर की सीटें हैं। पहला स्केल है। 27 असामियाँ हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए। उसके बाद वार्ड बॉय पहला स्केल 6 सीटें। मिडिल स्कूल और उसके बाद टोटल असामियाँ हैं 96 असामियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। अब इस पर अप्लाई कैसे होगा ये गौर से देख लें। तो यहाँ पर अगर टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं और आपका 3 साल का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेल की उम्र में 7 साल और फीमेल की उम्र में 10 साल तक की रियायत शामिल की जा सकती है। उसके बाद A लेवल और O लेवल के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका सेम क्राइटेरिया होगा, सेम, और यानी कि सेम उनकी परसेंटेज सेकंड डिवीजन रखी गई है। और उसके बाद आपने जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो हैं जनाब आपकी FSC की डिग्री। उसके बाद आपके जो डिप्लोमाज हैं वो, उसके बाद कॉपी ऑफ डोमिसाइल, वैलिड CNIC, वर्किंग एक्सपीरियंस, ETC, जो भी आपके पास चीज़ें हों वो आपने भेजनी है। और आपने इसको भेजना कहाँ है कि जनाब आपने इसको सबमिट करवाना है। 2 आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होनी चाहिए इन द ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुप्रीडेंट साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक हो गया साहिवाल। तो आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है। और उसके बाद अगर आप देखें सबसे नीचे वाली साइड पे तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब आपके जो इंटरव्यू होंगे और टेस्ट होगा उसका कोई भी TA DA पे नहीं किया जाएगा। और जो अथॉरिटी होगी वो सीट्स को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। और उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने टेस्ट का भी यही बता दिया गया है कि जो पोस्ट 1 का यानी कि पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट था उसका 15 तारीख को टाइपिंग टेस्ट होगा और 16 तारीख को जो क्लर्क था उसका टेस्ट होगा टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद पोस्ट 3 से लेकर 7 तक जो होगा उनका इंटरव्यू होगा वो 17 जनवरी को लिया जाएगा। और उसके बाद जो इंटरव्यू होगा पोस्ट 8 to 9 शैल बी हेल्ड ऑन द 18 जनवरी। और उसके बाद इंटरव्यू जो होगा पोस्ट 10, 11, 12 का शैल बी हेल्ड
19 जनवरी, और इंटरव्यू जो होगा वो पोस्ट 1 और 2 का वो होगा 20 जनवरी को। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए और रिलेटेड पोस्ट की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद अगर आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा फ़ोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।